दुर्भाग्य है कि देश के पहलवानों को सड़कों पे आना पड़ रहा है। वो पहलवान जो कभी देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। आज करके आप क्या कहना चाहेंगे? आप भारत में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। कितनी उम्र हो गई होगी ताऊ जी आपकी? उम्र से क्या लेना, आप उम्र बताइए पहले, फिर बताता उम्र 55 की है, दिल 55 का है। हूं। ये आप सुरक्षित नहीं है। नहीं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सके 21वीं सदी में जी। जो विश्व पटल पर देश का नाम रोशन कर चुकी है, चौथे स्तंभ के सामने ये कह रही है कि हमारा शोषण हो रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य। ये जो भी हुआ है सही हुआ, इसका एक कारण है। अब इन्होंने पहलवानों को छेड़ा है ना, अब इन्हें छेड़ने का नतीजा भुगतना पड़ेगा। इन पहलवानों के सहारे जितने अदर प्लेटफॉर्म है उनके साथ जो शोषण हो रहा है, अभी आवाज भी उठेगी और उनको भी न्याय मिलेगा। ये सब मेडल चाहिए या पहलवान चाहिए या शोषण चाहिए, इन तीनों पे विश्लेषण होने की बहुत जरूरत है। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी देते हैं इनके लालन पोषण के लिए। आप इनके खर्चे देखिए, क्या सरकार तब कुछ करती है? कुछ भी नहीं करती। बहुत सारे लेसन सीखने हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक एक बच्चा जो बाहर जाके कहीं रुकता है ना, उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलता। इन्हें ये नहीं पता कि बेसिक खुराक होती क्या है, लेकिन इन्हें मेडल चाहिए और मेडल के बाद इन्हें गुलामी चाहिए कि आप स्पोर्ट फेडरेशन के हाँ में हाँ मिलाओ। आप कुछ हम लोग जहां भी जाते हैं ना, हमें भाजपा का कोई मिल जाता है विरोध के लिए। एक बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन माननीय मोदी जी और खेल मंत्री जी को भी यहाँ आना चाहिए। भाई एशिया में और कॉमनवेल्थ में दोनों में स्वर्ण पदक, कितनी गरिमा की बात है, गर्व की बात है। मैं खुद एक बेटी का पिता हूं, तो हम लोग कितने गर्व महसूस करते हैं। आप दंगल देखते हैं, दंगल के पीछे का दंगल देखना तो यहाँ आके देखें, आपका असली दंगल यहाँ दिखेगा। ये क्या कहेंगे सर आप? आमदनी को गलत लागने चाहिए जी। ठीक है, बड्डे के इसलिए हकदार है भाइयों, इन्हें शोषण कराया है तो ही चाहिए। मन है देने तो भूल गए, लेवा और है बिल्कुल मन है देना तो है ही नहीं कुछ। लेवन और लागे 1000 रुपये में क्या तो भाई चोरी के देगा अपनी के। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं इस समय जंतर मंतर यानी कि दिल्ली के जंतर मंतर, मैं उस जगह पे हूँ जहाँ से लगातार आवाजें उठती हैं और ये आवाजें उठ करके उन कानों पर जाती हैं जहाँ से शासन और प्रशासन जो है अपना काम करती है। कितना काम करेगी अभी बहुचर्चित जो मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं, जो लगातार मीडिया के अंदर में वायरल चल रहा है और आज जो है वो हजारों की लाखों की तादाद के अंदर में आज जो है यहाँ पर वो लोग पहुंचे हैं, वो एक खिलाड़ी पहुंचे हैं जिन खिलाड़ियों की वजह से आज पूरे भारत देश के अंदर में हमारे भारत का नाम उज्जवल और आगे बढ़ता है। आज ये देख सकते हैं इनका आंदोलन जो है, जिस तरीके से आज इनका प्रदर्शन है, वो एक अपने आप में इनके ऊपर में है कि आज किस तरीके से हम आंदोलन करें ताकि लोग और शासन और प्रशासन की जो है वो आंखें खुल सके। हम लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में आज जो ये प्रदर्शन है वो किस वजह से है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भाई। सर आप ये बताइए, आज जो आंदोलन जो चल रहा है, ये प्रदर्शन चल रहा है, आखिर में ऐसी क्या वजह होगी जो सरकार जो है इस तरफ बिल्कुल भी रुक नहीं ले रही है? जो ये आंदोलन है ये हमारे खिलाड़ियों का है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि यहाँ और मुट्ठी भर ही खिलाड़ी है, वो मुट्ठी भर खिलाड़ी यहाँ अपने आंदोलन पे बैठे हैं। और जो ये खेल नीतियां हैं ये हमारे खिलाड़ियों के लिए अच्छी नहीं है, उन नीतियों के उसमें हमें बदलाव के लिए ही आंदोलन किया हुआ है। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर में, खिलाड़ियों के ऊपर में शोषण किया जाता है, तो आखिर में ये शोषण क्यों नहीं रुक रहा है? क्या वजह हो सकती है इसकी? तो शोषण नहीं रुक रहा है ना, वो अपने आप को दादागिरी के उसमें जो उसने अपना सामना कर रखा बना रखा है। तो और अधिकतर जब ऐसे मामले होते हैं तो इसके अंदर में बीजेपी के लोग सम्मिलित होते हैं, ऐसा क्या कहेंगे आप? देखो ये एक इनकी है ना गुण प्रवृत्ति है, जो जन्मजात एक प्रवृत्ति नहीं कह सकते हैं, वो हो सकती है उनकी। पहली बात तो आप देखोगे ये जो कुश्ती फेडरेशन के जो प्रधान है ब्रजभूषण, ये कहीं भी कुश्ती से जुड़े हुए नहीं है। दूसरी बात, अगर महिला ओलंपियन खिलाड़ी इस टाइप के मतलब इल्जाम लगाती है तो वो काफी गंभीर इल्जाम है, वो गंभीर मामला बन रहा है। तो वो कहीं ना कहीं सोचने लायक है। और इसमें ये नहीं है आज ये कुश्ती, ये अगर देखा जाए कहीं ना कहीं हर एक खेल के साथ ये इस टाइप की घटना होगी। तो खेल से जुड़े हुए आदमी ही उसके प्रतिनिधि होनी चाहिए, पहली चीज। इसका किसी भी राजनीतिक मंच में, ठीक है, कोई भी आदमी इस टाइप में इसमें शामिल नहीं होना चाहिए और ना ही इसका कोई राजनीतिक इंटरफेयर होना चाहिए, साफ स्पष्ट तरीके से जो है। और नो डाउट अगर महिलाओं की वजह सम्मान की बात आती है तो ये भारत देश है, इसमें और हरियाणा है, तो मैं समस्त जो देशवासियों से ये आह्वान करता हूँ जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है तो जंतर मंतर पे जरूर आगे पहुँचे और इन हमारी बहन बेटियों के समर्थन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जय हिंद, जय भारत।
क्या कहेंगे सर आप, आज जो ये इस तरीके का आंदोलन जो अपना रूप एक ले चुका है, हरियाणा के जहां तक है अधिकतर पहलवान जो है और दिल्ली के भी जो भारतवर्ष के अंदर में भी है, वो लोग भी यहाँ पर इस समय जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है महिलाओं के ऊपर में, महिला खिलाड़ी के साथ अगर इस तरीके का अगर शोषण होता है तो सर इसको क्या किस नजर से देखते हैं आप? ये बिल्कुल गलत बात है। एक शर्मनाक घटना है किसी भी पहलवान के लिए, किसी भी बहन बेटी के लिए जो घटना है बहुत ही शर्मनाक घटना है। और मैं चाहता हूं कि जो भी ये जिन्होंने भी ये काम किया है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट है जो हमारे, उनको बर्खास्त किया जाए और ऐसा हमारा खिलाड़ी या ऐसा कोई कोच बना, वो प्रेसिडेंट बनाया जाए जो उस जगत में, उस कुश्ती जगत में, कभी खेल जगत में आया, उसने देखा हो कि भाई इसकी इज्जत कितनी होती है, माटी की इज्जत। हम माटी को मातृ क्यों लगाते हैं सर? इज्जत हमारी है। पहलवान कभी भी अपने अखाड़े पे जब उतरता है तो वो धरती की माटी को लेकर के अपने जो माथे पर लगाता है वो इसकी एक गरिमा होती है, लेकिन अगर उसी गरिमा को अगर मिट्टी में कुचल दिया जाए, उसको जमीन में कुचल दिया जाए, अपने पैरों के नीचे रोन दिया जाए, तो आखिर में वो भारत की गरिमा कहां आप कह सकते हैं। ये हमारे साथ में एक पहलवान भाई साहब और भी हैं। क्या नाम है सर आपका? सिद्धार्थ। क्या क्या कहना चाहेंगे आप जो इस तरीके की जघन्य जो अपराध हो रहे हैं और लगातार? मेरा इस बारे में यही कहना भी भाई अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, और जो ये फेडरेशन के जो अधिकारी है जो अपर हाई लेवल पर जाकर वुमेन एम्पावरमेंट की बात ना करके लड़कियों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम सरकार उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने साथी यहाँ पहुँचे और महिला अपनी जो बहन बेटियाँ हैं इनको सपोर्ट करे, यही कहना। आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल ठीक मेरे, और आप ये देख सकते हैं कितने हजारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में आज जो जंतर मंतर पे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में हरिंदर ताऊ जी बन चुके हैं, एक बार हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग इनका चेहरा जो है ये आप लोग पहचानिए, ये वो चेहरा है जो कभी अपने नाम के लिए मोहताज नहीं होगा। ये वो चेहरा है जिसने किसान आंदोलन से अपनी एक जो भूमिका थी किसान आंदोलन के अंदर में वो निभाई, और इनके जो बातों से और इनके जो बातें थी वो लगातार जो भारतवर्ष के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो इनकी फेमस हुई उनकी बातें। हरिंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे सर आज जो इस तरीके के जो अपराध जो लगातार ये बढ़ रहे हैं? देश का दुर्भाग्य है कि देश के पहलवानों को सड़कों पे आना पड़ रहा है। वो पहलवान जो कभी देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं, आज वो अपने थोड़े से न्याय के लिए सड़कों पे बैठे हैं, और सरकार को सुनना चाहिए और इनको तुरंत न्याय देना चाहिए। जो इनकी मांग है उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार अगर नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? जी बिल्कुल। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आप भारत में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है जी, बस इससे ज्यादा और क्या कहोगे? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। कितनी उम्र हो गई होगी ताऊ जी आपकी? उम्र से क्या लेना? आप उम्र बताइए पहले, फिर बताता हूं। उम्र 55 की है, दिल बचपन का है। ये आप सुन सकते हैं, उम्र 55 की और दिल बचपन का। सबसे बड़ी बात यह है हरिंदर ताऊ जी एक खुशदिल इंसान है जो कि ये पूरे भारतवर्ष के अंदर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में फेमस वो चेहरा है जिसने किसान आंदोलन से लगातार अपनी आवाज किसानों के लिए उठाई। आज ये जब पहलवानों की बात आती है, जो पहलवान जो हमारे भारतवर्ष का गौरव थे, इनके ऊपर में अपना गर्व इसलिए करते हैं कि ये पहलवान जो है ये लगातार भारत का नाम रोशन करते हुए आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि आज वो हरिंदर जिन्होंने लगातार किसान आंदोलन के अंदर में एक अपनी भूमिका जो निभाई, और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के अंदर में जो है उनको कहीं ना कहीं एक जो जगह मिली, उसी के हिसाब से आज जब ये यहाँ पर पहुंचे हैं तो इन्होंने जब इस चीज की दुर्दशा को देखा कि आखिर में पहलवानों के साथ और हमारे भारतवर्ष के अंदर में आखिर में क्या हो रहा है, जब महिलाओं के शोषण को लेकर के ऐसी आवाज उठती है, तो वहां पर हरिंदर जी लगातार वहां पर हरिंदर ताऊ जी पहुंचते हैं और ऐसी धन्यवाद हरिंदर ताऊ जी, धन्यवाद। हमारे साथ में कुछ और भी युवा साथी हैं। क्या नाम है सर आपका? सुखिंदर जी, आज बताइए जिस तरीके से आज महिलाओं को लेकर के और महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के लगातार जो है अपने यहाँ पर आवाज उठती है, लेकिन फिर भी जो है महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है। भाई इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सके 21वीं सदी में जी, जो विश्व पटल पर देश का नाम रोशन कर चुकी है, जिन्होंने ओलंपिक में, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीते हैं, और वो खड़े हो गए देश के चौथे स्तंभ के सामने, ये कह रही है कि हमारा शोषण हो रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सके? और क्या बोलने के लिए बचा क्या है?
क्या बोलना इस पे? ये सबसे बड़ी एक बात होती है कि देखिए सोशल मीडिया के सामने लगातार जो है वो आवाजें उठ रही थी और उन्होंने सोशल मीडिया के सामने आकर के अपनी आवाज को आज उठाया, जहां पर आज जंतर मंतर पे दिल्ली पे लगातार जो है वो आप देख सकते हैं लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने तादाद के अंदर में लोग जो हैं वो सर नमस्कार। राहुल जी, जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर के लगातार ये आवाज उठ रही है और महिलाओं का शोषण हो रहा है, और ऐसे ओलंपिक गेमों में और लगातार जो वो ओलंपिक खिलाड़ी जो रह चुके हैं उन्होंने काफी मेडल जो है वो भारत के लिए जीता, लेकिन आज उनके साथ में शोषण हो रहा है और वो जो है कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जय हिंद, भारत में रेबल सदानंद प्रति सबसे पहले एक बात मैं आपको बोलूंगा, ये जो भी हुआ है सही हुआ, इसका एक कारण है। अब इन्होंने पहलवानों को छेड़ा है ना, अब इन्हें छेड़ने का नतीजा भुगतना पड़ेगा। इन पहलवानों के सारे जितने अदर प्लेटफॉर्म है उनके साथ जो शोषण हो रहा है, अब ये आवाज भी उठेगी और उनको भी न्याय मिलेगा। ये सबसे बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। इनके लिए भाई साहब के लिए ताली जरूर, सर के लिए तालियां जरूर चाहिए। क्योंकि आज जब किसी को छेड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं वो आवाज बनकर के जब उठती है तो कहीं ना कहीं जो है वो रोक लगती है और कहीं ना कहीं कानून बनता है। लगातार इसके ऊपर में भी बात चलती है, लेकिन फिर भी अपना कानून के अंदर, अपने संविधान के अंदर में फिर भी इसके अंदर फेर बदलाव नहीं किया जाता है। ये कुछ दिन के लिए मंजर रहेगा, फिर उसके बाद वैसे ही हो जाएगा। इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं केवल एक बात बोलूंगा, मेडल चाहिए या पहलवान चाहिए या शोषण चाहिए, इन तीनों पे विश्लेषण होने की बहुत जरूरत है। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी देते हैं इनके लालन पोषण के लिए। आप इनके खर्चे देखिए, क्या सरकार तब कुछ करती है? कुछ भी नहीं करती। जब ये पहलवान बन जाते हैं ना, तब इनको ये इनाम देने की शुरुआत करते हैं। इन्हें तो भी बहुत सारी सबक सीखनी है, बहुत सारे लेसन सीखने हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक एक बच्चा जो बाहर जाके कहीं रुकता है ना, उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलता। इन्हें ये नहीं पता कि बेसिक खुराक होती क्या है, लेकिन इन्हें मेडल चाहिए और मेडल के बाद इन्हें गुलामी चाहिए कि आप स्पोर्ट फेडरेशन के हाँ में हाँ मिलाओ, आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष के हाँ में हाँ मिलाओ। और दुर्भाग्यवश हमारे साथ तो एक भयंकर दुर्भाग्य कि हम लोग जहां भी जाते हैं ना, हमें भाजपा का कोई मिल जाता है विरोध के लिए। एक बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन अब माननीय मोदी जी और खेल मंत्री जी को भी यहाँ आना चाहिए। भाई इन्होंने हमारे देश को, आप देखिए, आप फोगाट विनेश जी का ही देख लीजिए भाई, एशिया में और कॉमनवेल्थ में दोनों में स्वर्ण पदक, कितनी गरिमा की बात है, गर्व की बात है। मैं खुद एक बेटी का पिता हूं, तो हम लोग कितने गर्व महसूस करते हैं। आप दंगल देखते हैं, लेकिन उस दंगल के पीछे का दंगल देखना तो यहाँ आके देखें, आपको असली दंगल यहाँ दिखेगा। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है कि आखिर में जो हम पर्दे के ऊपर देखते हैं, पर्दे के पीछे क्या है वो देखने वाली बात होगी। और जो आज सर ने जो बात कही है, ये सबसे सोचने और समझने वाली बात है। आखिर में सरकार अपनी निगाहें जो हैं वो क्यों बंद करके रखी है, क्यों नहीं उस निगाहों से वो देखे कि जो आखिर में उसकी पीड़ा है, आखिर में क्यों नहीं उसके दर्द को समझा जाता है। हमारे साथ में एक और भाई साहब जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा सुनाम भाई। क्या कहेंगे सर आप? बाम धनु कई गलत लागने चाहिए जी, ठीक है। बड्डे के इसलिए हकदार है भाइयों, इन्हें शोषण कराया है, चोरी चारी है, बतावा है, ये बात वो नहीं उठती कि देखे मुझे करा हुआ है जब आगे उठी है जी। ठीक है, ये इतने भाई आ रहे हैं, ये भी इसने के करे पाचा को 35 टूर्नामेंट चालू कर दिए। क्या तो भाई एक करें देवे बड़का पीछे ले हुन खिला हुआ है, मन है देने तो भूल गए, लेवा और है बिल्कुल मन है देना तो है ही नहीं कुछ, लेवन और लागे 1000 रुपये में क्या था भाई, चोरी के देगा अपनी के हैं, सोचने की बात है क्या थे। बिल्कुल बालक जाके तो 10,000 रुपया टूर्नामेंट के लिए खर्चा हो जाए, कोई ना लड़े तू ना पहन करे, क्या था भाई ये राजा रहेगा। और फिर ये और जनता रही क्या थे, इतने बड़ा घर के पलवानी करावा है, तू दे दे भाई उनका खर्चा। अच्छा, एक बात और, जिस तरीके से लगातार जो है अगर ऐसे मामले होते हैं उसके अंदर में बीजेपी के लोग जो हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? सारे है, संदीप सिंह ने देख लो है, उस पर SIT गठित कर रखी, उस पर क्या होया, कुछ ना होया। उन्होंने अपना ऑफिस जो है वो बनाया अपने घर के बिल्कुल ठीक पास में, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऑफिस से उड़ा के मैं ऊपर तलिया काम करने बनाया होगा है, और देश के देख लो, और देश के अलावा है लखनऊ के अंदर में जाकर के उन्होंने कैंप लगा दिया, और उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई हम तनु का हरियाणा में छोरिया कैंप लगाना चाहिए, जितने भी बालक से हरियाणा के हैं। और दूसरा कोच लेडीज कोच से लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उड़ा लखनऊ लगा रखे क्या था भाई, सारे बालक तनु का हट सोनीपत लगा दे और कितना लगा दे, उड़ा लगा हुआ है। कोई के बात से भाई उड़ा लगाने की, अपने आड़ा बालक जाम है, रेला में पड़ते की सही टिकट हो ना हो, इमरजेंसी काम हो जा, कैसे आओ भाई बालक, सारे न्यू का आड़ लगा दे,
तो फिर बड़का पे गलत वो डाले है। बालकों के ऊपर में वो गलत बात उठ जाती है। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एक भाई साहब जी जुड़े हुए हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरीके से आज जंतर मंतर पे जो है वो पहलवानों ने, खिलाड़ियों ने जो है आकर के आज यहाँ पर धरना और प्रदर्शन किया है? सर मैं तो पहले ही बता ही चुका हूँ, मैं तो काफ़ी टाइम से हूँ। हम तो इनके बहुत अंदरूनी बातें और अंदर तक की बातों को जानते हैं और 14 साल से मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ प्रोटेस्ट करते आए हैं, कोरोना के खिलाफ भी लड़े हैं, जनता सरकार मोर्चा भी है और अपनी पूरी टीम है, एडवोकेट भाइयों की सारी टीम के साथ में लड़े, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। कोई सुन क्या लगता है कि आपको जिस तरीके से आज ये आवाज उठी है, क्या ये इनके उसके ऊपर में कार्रवाई होगी? ये तो देखिए ये वक्त बताएगा और बाकी इनकी जो देख रहे हैं इससे लगता है कि हाँ होगा कुछ ना कुछ। चलिए बहुत बड़ी बात इन्होंने बता दी कि कार्रवाई होगी और ये होनी भी चाहिए। मेरे कैमरामैन रूप सिंह गोसाई के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, जंतर मंतर से। जय हिंद, जय भारत।